नकुल और सहदेव, जो पांडवों में सबसे छोटे थे, अक्सर अपने प्रसिद्ध भाइयों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की छाया में छिपे रहते हैं। लेकिन महाभारत में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ उनके कुछ रोचक प्रसंग दिए गए। नकुल और सहदेव की माता माद्री थीं, जो पांडु की दूसरी पत्नी थीं। वे अश्विनी कुमारों के वरदान से जन्मे थे, जो देवताओं के वैद्य और दिव्य जुड़वां भाई थे। इसी कारण वे अत्यंत सुंदर, कुशल योद्धा और औषधि विज्ञान में निपुण थे। नकुल अनुपम सुंदरता और अश्व संचालन में निपुण थे। सहदेव ज्योतिष शास्त्र के महान ज्ञाता थे। कहा जाता है कि सहदेव को भविष्य का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने ये शपथ ली थी कि जब तक कोई सीधे उनसे न पूछे, वे कुछ नहीं बताएंगे। सहदेव, जो महान ज्योतिषी थे, पहले से ही जानते थे कि महाभारत का युद्ध होगा और पांडव जीतेंगे। लेकिन अपने संकल्प के कारण उन्होंने इसे किसी को नहीं बताया। एक बार दुर्योधन ने सहदेव से पूछा, युद्ध में विजयी होने के लिए मुझे कौन सा शुभ कार्य करना चाहिए? सत्यवादी सहदेव ने सही मुहूर्त बता दिया, भले ही यह उनके विरोधी के पक्ष में था। ये कथा सहदेव की सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति निष्ठा को दर्शाती है। पांडवों के 13वें वर्ष के अज्ञातवास के दौरान उन्होंने राजा विराट के दरबार में छिपकर जीवन व्यतीत किया। नकुल ने ग्रंथी नामक अश्वपाल, घोड़ों की देखभाल करने वाला, का वेश धारण किया। उन्होंने अपने घुड़सवारी और चिकित्सा ज्ञान से राजा विराट के घोड़ों को प्रशिक्षित किया। उनकी कुशलता से प्रभावित होकर राजा विराट ने उनकी प्रशंसा की। ये प्रसंग नकुल की बुद्धिमत्ता और व्यवहारिक ज्ञान को दर्शाता है। वनवास के दौरान पांडवों को एक रहस्यमयी झील मिली, जिसकी रक्षा एक यक्ष कर रहा था। यक्ष ने चेतावनी दी कि बिना उसके प्रश्नों का उत्तर दिए कोई भी जल न पिए। एक एक कर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम ने चेतावनी को अनसुना किया और जल पीकर मूर्छित हो गए। अंत में युधिष्ठिर ने आकर यक्ष के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। यक्ष ने कहा कि वे एक भाई को जीवित कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने का अनुरोध किया। जब यक्ष ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, मैं कुंती पुत्र हूँ, अतः माद्री पुत्रों को भी जीवित रहने का अधिकार है। न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो माद्री के एक पुत्र को जीवित रहना चाहिए। युधिष्ठिर की न्यायप्रियता से प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी पांडवों को पुनर्जीवित कर दिया। शकुनी, जिसने चौसा के खेल में पांडवों को छल से हराया और द्रौपदी के अपमान का कारण बना, अंततः सहदेव के हाथों मारा गया। 18वें दिन सहदेव का सामना शकुनी से हुआ। अपनी रणनीति और कौशल से सहदेव ने शकुनी का वध कर पांडवों का प्रतिशोध पूरा किया। ये घटना सहदेव के साहस और न्यायप्रियता को दर्शाती है। नकुल और सहदेव केवल सहायक पात्र नहीं थे, बल्कि उनकी वफादारी, बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल ने पांडवों की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।